12 लाख तक की तो आज के लिए सुविधा हो गई। अब 1200 जिसके पास आमदनी है उसकी क्या व्यवस्था है? नेम प्लेट मिल गया गांधी परिवार का, गांधी तो हो नहीं। जनता को बरगलाने वाला बजट है। हमको अगर स्कूल में पढ़ाना होता है तो हमको दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है। 2024-25 सत्र का बजट पेश हो चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास के लोगों को राहत देने की बात कही है, तो वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष जो है इस बजट को आम जनता के खिलाफ बता रहा है, लेकिन ये बजट जो है मिडिल क्लास के लोगों के लिए राहत है, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केवल जो है ये एक ढकोसला है और आम जनता को इस बजट से कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में हम आम जनता से ही ये राय जान लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं कि क्या कहना है उनका। इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी के पांडेपुर चौराहे पर, जहां एक प्रसिद्ध चाय की दुकान है, और यहां पर कहते हैं कि जो राजनीति की जो चर्चा होती है वो चाय से ही शुरू होती है। तो हम आ चुके हैं उस दुकान पे और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बजट से उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है और क्या ये जो बजट है वो आम लोगों के लिए राहत देने वाला बजट है या फिर इसमें और भी कुछ बदलाव होने चाहिए थे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम कपिल देव है, हम आशापुर के निवासी हैं। कपिल जी, जानना चाहेंगे जो 2024-25 सत्र का जो बजट पेश हुआ है, क्या वो वास्तव में राहत देने वाला बजट है? यह बजट सिर्फ राजनीति करने का बजट है और वोट की राजनीति है। जिस तरह से कुंभ को भुनाना चाहिए इनको, जितने लोग मारे गए न तो उसका आंकड़ा पेश कर चुके हैं ये लोग, न तो सही जानकारी दे चुके हैं। तो यह बजट एक तरह से जनता को बरगलाने वाला बजट है और कोई बजट नहीं है। जनता ये कह रहे हैं कि हम 12.5 लाख रुपए जो है सालाना आपकी इनकम होगी, पहले 7.5 लाख थी, अब 12.5 लाख कर दिया गया 12 लाख। उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो भी सस्ते हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो कैंसर की जो दवाएं हैं उस पर भी छूट मिल रही है। तो इसको लेकर क्या कहना है? जहाँ तक आप राहत देने की बात कर रहे हैं, तो राहत तो हम तब लेंगे जब हमारे पॉकेट में कुछ होगा ना। बेरोजगार आदमी खाली डब्बा को राहत की क्या जरूरत है? कुछ उसमें होता तब तो हम बजट की बात समझ पाते। रही चिकित्सा क्षेत्र की बात है, तो जो मोदी जी की दवाएं हैं जन औषधि केंद्र पे 500 की दवाएं 50 रुपए में बेचवा रहे हैं, कहाँ से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं? उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, या जनता को बताएं। अगर 500 की फार्मेसी वो करा सकते हैं तो देश की सारी कंपनियां उस चीज़ को क्यों नहीं अवेलेबल करा सकती? या तो उनकी गुणवत्ता 2 नंबर की है और ये सारी चीज़ें हैं। हमारे देश को चाहिए चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा। इस पे कोई ना तो मंत्री बात करता है, ना हमारे मुख्यमंत्री बात करते हैं, ना तो हमारे मोदी जी बात करते हैं। रह गई बजट की बातें, तो यह सिर्फ लोक लुभावन की बात है, अन्यथा बजट कुछ नहीं। जहां हमारा जेब खाली है हम वहां बजट की बात कर रहे हैं। हमारे पॉकेट में पैसा नहीं, हम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो यह टैक्स गवर्नमेंट को बोलिए, मोदी जी को बोलिए, वित्त मंत्री जी हमारे सीतारमण जी को बोलिए कि यह टैक्स खेलना बंद करें और देश के लोगों को जीवन यापन की व्यवस्था सुलभ कराएं। जीएसटी को और कर को दायरे में ले आएं, तब जाकर कहीं आपका यह टैक्स खेलना बंद होगा और जनता का कल्याण होगा। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपको इस बजट से क्या उम्मीद थी या क्या बदलाव होने चाहिए थे? इस बजट से उम्मीद तो हमारी बहुत थी। इस बजट को लेकर के जो लोक लुभावन बातें की गई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बातें की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जरूरत हर बंदे को नहीं होती है। हर एक घर को एक चिकित्सा की जरूरत है, एक शिक्षा की जरूरत है। इस पर इन लोगों को विचार करना चाहिए। बजट को और लोक लुभावना न करके और सरलता से पेश करने वाला बजट बनाना चाहिए था, जिससे आम जनता और आम नागरिक को, देश को सहयोग मिल सके। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर, अब वो कितने उत्साह हैं, क्या उनकी उम्मीद थी इस बजट से लेकर। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। भैया पूछे पहले, भैया को देना चाहते हैं। पहले आप बताइए। मेरा नाम मुकेश पांडे। हाँ, मुकेश, जानना ये चाहेंगे कि जिस बजट को लेकर आप लोग की उम्मीद थी, क्या वो बजट आपकी उम्मीद पे उतरा हुआ है? मेरे हिसाब से तो सही है भैया। सही जी। क्या नहीं लगता कुछ इसमें बदलाव की जरूरत थी या कुछ और भी एक्स्ट्रा? देखिए, हर सरकार, कोई भी सरकार बनती है, सब अपने हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सही है। देखिए, बदलाव तो हर आदमी का अलग अलग अपना नजरिया है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। हमारे हिसाब से हम संतुष्ट है बजट से। बजट में केवल ये जो चीजें सामने आई कि जो लोग 12 लाख रुपया जिनकी इनकम होगी सालाना, उनको टैक्स नहीं देना है। जो कैंसर की दवाएं हैं उस पर जो है कुछ राहत दी गई है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर कहीं ना कहीं उसको सस्ता किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई की बात होती है, तो क्या 12 लाख लोगों के पास
हर व्यक्ति के पास इतना होगा? भाई जी सरकार कोई भी बने इतना नौकरी किसी को नहीं दे पाएगी, क्योंकि जनता और बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे हैं, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? किसी भी की सरकार बने। हम क्या बोल रहे हैं, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी क्या सब लोग बेरोजगार नहीं थे? रोजगार सबको पास रोजगार था नहीं था ना। और महंगाई कोई भी सरकार हो हर 10 साल में डबल हो जाएगी, चाहे वो बीजेपी की हो जाए, ये एनडीए की हो जाए यूपीए की हो, तो महंगाई तो हर 10 साल में डबल होना ही है। तो क्या लगता है कि नहीं इसमें कुछ और भी ज्यादा बदलाव होना चाहिए, कुछ राहत मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर बदलाव करना है तो भाई शिक्षा और स्वास्थ्य पे करिए, क्योंकि जो पढ़ाई है बहुत महंगी कर दी गई है और स्वास्थ्य भी बहुत महंगा है। इलाज के लिए बच्चा हर आदमी परेशान रहता है। तो ऐसा ये राहत दिए हैं जो नहीं मेडिकल दिया 5 लाख का, उससे थोड़ा छूट मिल रहा है आदमी को, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। कुछ ऐसा मतलब राहत वाला बजट नहीं मानना है। आप बताइए सर कि आपको क्या उम्मीद थी, क्या बजट आपकी उम्मीद से खरा उतरा है? हाँ, बजट तो उम्मीद से खरा उतरा है। अच्छा, हाँ मतलब जो लगता है को जो आम जनता को मिलना चाहिए राहत, वो राहत इस बजट से मिल पाएगा? भाई साहब, टैक्स से सब परेशान था और टैक्स पे इतनी बड़ी राहत 12 लाख रुपया बहुत होता है। एक छोटा मकान, छोटा जमीन सब ले सकता है, तो इससे बहुत बड़ा राहत मिला है। इससे देश का जो डर था, जो आदमी पैसा मार्केट में नहीं निकाल रहा था, जो ग्रोथ नहीं कर रहा था, अब वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। देश की विकास बहुत तेजी से होगा। अब रुपया सब लोग लगाना चाहेंगे मार्केट में और पैसा लगेगा, और ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा काम आज तक 60 साल में नहीं हुआ, जो अब ये लगातार ये 10-15 साल से कर रहे हैं और आगे करने का उम्मीद है। और पढ़ाई लिखाई व्यवस्था, मेडिकल, सारे लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। जितना उम्मीद है उससे अधिक मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा है। दवाई और पढ़ाई सबसे ज्यादा जीवन का एक अहम भूमिका होती है, दवाई और पढ़ाई, क्योंकि शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, और अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो फिर जिंदगी वैसी डगा डोल जाती है। तो क्या उस पर आपको नहीं लग रहा कि उस पर थोड़ी सी और राहत मिलनी चाहिए? भाई देश को भी चलाना है, रोड बनवाना है, रोड बन रहा है, सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, मेडिकल बन रहा है और एयरपोर्ट बन रहा है, तो क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है, तो सारी सुविधाएं ले रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा मेंटेन करना है, सरकार के पास भी तो बजट होना चाहिए। तो कुछ सरकार अपना लेवल लेते हुए और ये कार्य कर रही है, तो इससे बड़ा धरती पे कोई करने वाला है नहीं। ये विश्व की सबसे बड़ी योजनाएं इंडिया में चल रही हैं और विश्व के सबसे ताकतवर देश अपना हो रहा है। ये बहुत बड़ी योजना है और इससे अब आगे आएंगे तो और अधिक ही जाएंगे। आज 12 लाख है, कल और छूट मिल सकता है। तो ये देश की उन्नति हो रही है, बहुत तेज प्रगति हो रहा है। जो है कह रहा है ये बजट जो है केवल जो दिल्ली चुनाव है चाहे उसको ले लें या फिर आम जनता केवल लुभाने वाला बजट है। इस बजट में कुछ आम जनता के लिए नहीं है, क्योंकि इतना बेरोजगारी फैली हुई है, ना जनता के पास इतना पैसा है कि वो 12 लाख रुपया सालाना उनके पास इनकम हो वो छूट दे। 150 करोड़ जनता को संभालना पूरे विश्व में किसी को ताकत नहीं है। और यहाँ हम लोग इतने आनंद से फूल रहे हैं, फल रहे हैं, खा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं ले रहे हैं, विश्व में अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर के हॉस्पिटल रात दिन बन रहा है, बच्चे शिक्षा देश विदेश खुल के पढ़ रहे हैं, बच्चियां खुल के पढ़ लिख रही हैं। तो ये आनंद हो रहा है, आनंद चल रहा है और ये मोदी योगी जी की बहुत बड़ी योजनाएं हैं। भगवान उन पे हमेशा कृपा बनाए रखें और ये देश ये बहुत ही संतुष्ट, पूरा इंडिया से लेके विश्व तक के लोग संतुष्ट हैं कि ये योजनाएं इनकी, हमारी योजनाओं के विश्व के और लोग अपने पटल पे ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना है और ये 12 लाख से बहुत राहत मिला है। अब देश ग्रोथ करेगा। अब ये जो लोग छिपा कर पैसा रखते थे, कुछ ले नहीं पा रहे थे, टैक्स के डर का एक हुआ था, अब ये जो फ्री हुआ है 12 लाख से ये लोग 20 लाख 30 लाख का मार्केट में योजनाएं अपना प्रफुल्लित कर लेंगे और इतने की ही जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा विकास है। ये विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली योजनाएं जो है हमारे देश में चालू की गई हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं, मेडिकल, सारी व्यवस्थाएं हमको मिल रही है। मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताइए कि जो उम्मीद थी बजट से, आप लोग क्या वो उम्मीद वो मतलब वो बजट जो है आप लोग की उम्मीद को उतरा है? खरा उतरा है, हम लोग के लिए खरा उतरा है। शुद्ध भाषा में कहें, जो जमीन स्तर के लोग हैं उनके लिए बजट बहुत खरा बजट। और जिसको दिखाई नहीं देता, ईटा का टीना का चश्मा पहन के, उनको कभी दिखाई नहीं देगा। इस 12 लाख ऊपर वालों को टैक्स और 12 लाख कम वालों को नहीं टैक्स, सबसे बड़ा अच्छा टैक्स नहीं है, सबके लिए नहीं है। सबका साथ मोदी जी का कहना है, सबका साथ सबका विकास।
सबसे अच्छा है। लेकिन बात ये है कि जिस तरह से विपक्ष जो कह रहा है ये बजट जो है केवल लुभाने वाला बजट है, इसमें आम जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ये जो विपक्ष है ना, एक कहे टीना का चश्मा जिसको कहते हैं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको सिर्फ खानदानी कुर्सी चाहिए। उनको सिर्फ क्या चाहिए? खानदानी कुर्सी। वो उसी फेविक्विल पे चिपके हुए हैं। उनको कुछ जनता का नहीं दिखाई देगा। फेविक्विल बहुत बड़ी राहत है। 12 लाख की जो राहत है ना, घूम के पूछो इस जनता भाईचारों से, भाई लोगों से, बहुत बड़ी राहत है। ये इनको फेविक्विक लग गया है। फेविक्विक चिपका ही हमारा खानदानी है, हम खानदानी बैठेंगे। दूसरा कोई राजा आ ही नहीं सकता है। जैसे राहुल गांधी हैं, उनका इतिहास है। हम गांधी परिवार, हमने राज किया। तुम गांधी परिवार हो, देखो नेम प्लेट मिल गया गांधी परिवार का, गांधी तो हो नहीं। फेविक्विक तुम्हें लगा है, चिपका हुआ है आपको। लेकिन हम बात करेंगे शिक्षा स्वास्थ्य की, तो क्या वो नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा और इसमें लोगों को राहत मिलना चाहिए? क्योंकि इससे जो है ज्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के, वही परेशान रहते हैं। नहीं, सही आपने पूछा। गरीब तबके के लोग हैं, परेशान हैं। आपके कहने का मतलब परेशान कोई नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। कहाँ चले जा रहे हैं? भटकाने वाले बहुत हैं। अरे यार यहाँ मत जाओ, 100 रुपया लगेगा, 200 रुपया लगेगा। अरे पहुँचो तो, सही जगह पहुँचो, सही केंद्र में पहुँचो आप, तब पता चलेगा कि आपको 100 रुपया लगा कि 10 रुपया में काम नहीं हुआ। फ्री में काम हो रहा है। शिक्षा भी उतना ही अच्छा है, एजुकेशन क्वालिटी में और मेडिकल लाइन में भी कुछ चीज़ें हैं। एक जानते हैं, घर की मुखिया, आप अगर घर का मुखिया बना दिया गया आपको, हर कोई सदस्य को खुशी नहीं कर पाओगे। कोई को रोटी चाहिए और कोई को कपड़ा चाहिए। हर किसी सदस्य को घर में खुश नहीं कर पाओगे। अगर एक घर का मुखिया, यार इतना बड़ा देश का मुखिया है हमारे, हर किसी को खुश नहीं कर पाए। इतने बड़े राज्य, इतना बड़ा देश हमारा है। अच्छा, आपको लगता है कि उसमें और भी कुछ छूट मिलना चाहिए, कुछ और राहत मिलना चाहिए, कुछ बदलाव की जरूरत नहीं? क्या लगता है? कुछ बदलाव की जरूरत नहीं, कुछ है जो आने वाले दिन में हमारी सरकार खुद, योगी जी मोदी जी खुद करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। ठीक है, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरह से बजट को लेकर सर आप क्या सोचते हैं कि जो बजट आया है, क्या वो आपकी उम्मीद पे खरा उतरा है? बजट जो आपका आया हुआ है सर, वो मतलब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, 12 लाख आय तक के आय वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। लेकिन जिसके पास 1200 आय नहीं है, उसके लिए क्या सुविधा है? 12 लाख तक के तो आय के लिए सुविधा हो गई, और 1200 जिसके पास आमदनी है उसकी क्या व्यवस्था है? हमारा ये कहना है, मतलब इतना ऐसे आपने तो बजट पास कर दिया, सारा व्यवस्था, जो हमको ये नहीं कहना है। सरकार को लगता है कि जो हमने बजट पास किया है वो मिडिल क्लास वालों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत। सरकार जो बजट पास किया है, हमको अगर स्कूल में पढ़ाना होता है तो हमको दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है। स्कूलों में पहले ये लोग अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़वाए ना, पहले प्राइमरी में व्यवस्था में नीचे जाए तब। अब 12 लाख का छूट देने, 12 आए तो बताओ, 12 लाख भाई आय होना चाहिए तब ना छूट होगी सब। और उसमें अगर हम 1200 नहीं पा रहे हैं तो आय कहाँ से होगा? अच्छा, कुछ मेडिकल सुविधा दे देना या इलेक्ट्रॉनिक चीजों का सस्ता कर देना, क्या इससे जो है मिडिल क्लास को और गरीब तबके के लोगों को राहत मिलने वाली बात है? पहले जांच कराओ कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिला है। हर मोहल्ले में, हर गांव में जा करके लोग पहले जांच करवाएं अपने कमेटी से। इनके पास पार्टी है, कमेटी है, व्यवस्था है, सरकारी तंत्र, जांच करावें। कितने लोगों को बेचारे उसी में पेशाब खाने में बर्दाश्त कर रहे हैं, कहना है कि मकान बनवा रहे हैं। आप जाके देखिए ना, जांच करावें, सबको लाभ मिलना चाहिए। अब हमारा सोर्स है तो हमको लाभ मिल जा रहा है, और जिसका सोर्स नहीं उसको कुत्ता नहीं पूछ रहा है। बहुत बड़ी बात कही आपने। आपको क्या लगता है किस तरह से बजट होना चाहिए कि आम जनता को राहत? हमको बजट से मतलब ये होता है कि न्याय होना चाहिए। हमारा ये नहीं कहना सरकार कोई भी हो, हमको न्याय होना चाहिए। इनके पास इतने पार्टी हैं, इतने सरकारी कर्मचारी हैं, एक इतनी व्यवस्था है, इतने नेता है सारे। पहले जांच तो आप कराओ ना कि कौन गरीब हो वास्तविक में, उसको लाभ मिलना चाहिए ना। हमारा सोर्स है, हमारे पास 5 मकान है, हमारा 3 मंजिला बन गया, और जिसके पास 100 पेशाब खाना नहीं है उसके लिए खाना भी नहीं बनाया आज तक। पता तो लगाओ आप लोग, जांच मिलना चाहिए उसको जो उसका पात्र हो। आप संतुष्ट नहीं बजट से? हाँ, आप संतुष्ट नहीं? हम बजट से संतुष्ट नहीं, बजट बढ़ना चाहिए। बजट पास कर दे, आप 20 लाख कर दें, 50 लाख, 1 करोड़ कर दें, लेकिन आय तो होना चाहिए। ये तो उन्हीं का फायदा कर रहे हैं जो पैसे वाले हैं। बिल्कुल, तो सुना आपने कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं देखने को मिली हैं। तो किसी कहना है कि ये बजट जो है 12 लाख पे जो छूट दी गई, लेकिन कोई 12 आय का स्रोत भी ऐसा नहीं है कि जो पहले इनकम हो सके। तो पहले इनकम का जरिया होना चाहिए, उसके बाद टैक्स जो छूट देने वाली बात है वो होनी चाहिए थी।
तो कुछ संतुष्ट तो कुछ असंतुष्ट हैं। और ये कहीं ना कहीं एक सवाल हम और भी कर लेते हैं कि सर एक बात और बताइए कि बात तो बिल्कुल सही कि 12 लाख पर तो छूट दे दी गई है, लेकिन 12 स्रोत के आय मतलब आय के स्रोत नहीं है वो आय के स्रोत का तो कई सिस्टम बना है। आय के स्रोत के सारे वर्ग तो आय से ही हो रहे हैं, सारे कामों को अच्छे से किया जा रहा है, हर जगह ईमानदारी है, हर काम को तो कर रहे हैं हम लोग। रोड है, रास्ता है, सारी सुविधाएं हैं, अन्न दे ही रहे हैं। जो गरीब हैं उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। 2,500-3,000 रुपया महीने का छूट ही है, गैस का छूट ही है। तो गरीबों के लिए सारी स्कीमें हैं और लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं। ISPCS लॉबी चला रहा है और मोदी योगी जी जमीनी नेता हैं। वो जमीन के गरीबों को भली भांति जानते हैं कि किसको क्या देने चाहिए। मध्यम वर्ग के लोग थोड़ा दुखी थे क्योंकि टैक्स बहुत भर रहे थे और उन्हीं लोगों से बिजनेस चल रहा है, उन्हीं लोगों के पैसे से सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो उनको थोड़ा राहत मिला, इसलिए देश ग्रोथ करेगा। अब देश बढ़ेगा, देश की उन्नति होगी। और इस जो बजट का जो चला है, ये बजट जो दिया गया है, ये बहुत सोच समझ के दिया गया है। इससे ये अभी कार्यान्वित होने दीजिए, 2-4 महीने 6 महीने साल भर लगेगा, लेकिन सबको समझ में आएगा। इससे बहुत ही मध्यम वर्ग और गरीबों का बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है, तो ये देखा आपने हमारे साथ जो जहाँ पे हम चाय की दुकान मौजूद है, वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग मिले, अलग अलग तरह की उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने कहा है कि ये बजट जो है राहत वाली बात है, तो किसी ने कहा कि बजट में जो है वो बिल्कुल भी जनता के पक्ष में नहीं है। कहीं विपक्ष जो है बजट को लेकर आरोप लगा रहा था, कुछ जनता भी खुश है तो कुछ जनता नाखुश दिख रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बजट में राहत दी गई है वो वास्तव में जब नियम जो लागू हो जाएगा तो क्या वो इससे जो है आम जनता जो है उसको राहत मिल पा रही है या नहीं, जो सरकारी सुविधाएं वो आम जनता तक पहुंच पा रही है या नहीं, ये मायने रखता है। और ये आने वाले समय में पता चल सकेगा। मैं वाराणसी से वार्ता न्यूज़ के लिए मोहम्मद कैफ।